सच साहिब भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे कबीर परमेश्वर ने अर्जुन और सर्जुन को कैसे मोक्ष दिया। शैतान ब्रह्म काल के मृत लोक में रहने वाले सभी प्राणी सत्पुरुष कबीर साहिब की संतान हैं। चाहे वह किसी भी धर्म के हों, उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। इसी सिलसिले में कबीर परमेश्वर दो मुस्लिम भाइयों से मिले। उनका नाम अर्जुन सर्जुन रखा और 225 वर्ष की आयु में दोनों को मुक्ति दिलाई। आइए इन महान भक्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जब भगवान कबीर 625 साल पहले काशी में धरती पर मौजूद थे, तब उनके 64 लाख शिष्य थे। लेकिन भगवान कबीर साहिब द्वारा जुलाहे के रूप में उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के बावजूद कोई भी दृढ़ नहीं था। वे केवल यही मानते थे कि कबीर के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जिनसे उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमारी समस्याएं हल हो गई हैं और हमें खुशी मिल रही है। उनमें से कोई भी यह नहीं मानता था कि कबीर भगवान है। हालांकि कबीर साहिब ने सभी पवित्र ग्रंथों से पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन चूंकि सभी अशिक्षित थे, इसलिए वे स्वयं प्रमाण नहीं देख सके और समकालीन ऋषियों, संतों, मंडलेश्वरों, गुरुओं, ब्राह्मणों, मुल्ला और काजी द्वारा दिए गए नकली आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित हो गए। इसलिए कबीर साहिब ने अपने 64 लाख शिष्यों की दृढ़ता को परखने के लिए एक तमाशा किया। वे अपने एक शिष्य को काशी की एक प्रसिद्ध वेश्या थी के साथ काशी नगर में घूमे और हाथी पर बैठकर एक बोतल में गंगा जल पी रहे थे, मानो वह शराब पी रहे हों। जब लोगों ने कबीर जी को देखा तो वे दोनों के बारे में बुरा भला कहने लगे। इसलिए वे अपनी निष्ठा में पूरी तरह विफल हो गए। लेकिन उनके दो शिष्यों अर्जुन और सर्जुन को परखने के लिए छोड़ दिया गया। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आइए जानते हैं। गरीबदास जी की अमृतवाणी में कहा गया है, गरीब सुरजन कुण सतगुरु मिले, मक्के मदीने माही, 64 लाख का मेल था, दो बिन सभी जाही। गरीब चिंदाली के चौक में सतगुरु बैठे जाई, 64 लाख गरत गयो, दो रहिए सतगुरु पाए। गरीब सुरजन अर्जन ठाहरे, सतगुरु की प्रतीति, सतगुरु यहाँ न बैठिए, यह द्वार है नीच। गरीब ऊंच नीच में हम रहे, हद चांद की देह, सुरजन अर्जन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। अर्जुन और सर्जुन दो मुसलमान भाई थे जो मुस्लिम परंपरा के अनुसार मक्का मदीना की मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे। कबीर परमेश्वर ने जिंदा बाबा के रूप में दोनों को भेंट की। उन्होंने उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दिया और भक्ति का सच्चा मार्ग बताया। दोनों भाई कबीर परमेश्वर के शिष्य बन गए और उन्हें उन पर अटूट विश्वास हो गया कि कबीर ही अल्लाह है, ईश्वर है। उन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्राप्त करना था, जो कि मुक्ति की प्राप्ति है। सद्गुरुदेव कबीर साहिब के निर्देश अनुसार
वह मक्का, मदीना तथा मुस्लिम धर्म के अन्य धार्मिक समागमों में जाकर भूले बिसरे लोगों को सच्ची भक्ति मार्ग से अवगत कराते थे तथा उन्हें कबीर परमात्मा से दीक्षा दिलाते थे। जब वह मक्का, मदीना से लौटे तो उन्होंने लोगों को अपने गुरुदेव और काशी की प्रसिद्ध वैश्या के साथ उनके संबंधों के बारे में गपशप करते सुना, जो उनकी शिष्या भी थी, जिसके साथ भगवान ने हाथी पर बैठे एक शराबी का अभिनय किया था, जो काशी के मुख्य बाजार में घूमता हुआ दिखाई दिया था। उन्होंने अफवाहों पर विश्वास नहीं किया और अपने गुरु भाई बहनों से कहा, आप हमारे गुरुदेव के बारे में क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी बुरी बातें बोलने से आपकी जीभ जल जाएगी। तब आपने अपने गुरुदेव के बारे में क्या समझा? लोगों ने कहा, हम सच बोल रहे हैं, जाकर खुद देख लो। वास्तव में भगवान उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। इन दोनों भाइयों को छोड़कर शेष सभी 64 लाख शिष्य निष्ठा की परीक्षा में असफल हो चुके थे। भगवान यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अर्जुन काल के जाल से मुक्त होने के योग्य है या नहीं। फिर दोनों भाई अपने गुरुदेव कबीर जी से मिलने गए। वे उस वैश्या के घर गए जहां अर्जुन ने देखा कि कबीर साहिब एक खाट पर बैठे हैं तथा उनके पैर वैश्या की जांघों पर रखे हुए हैं, जो जमीन पर बैठी हुई श्रद्धा से उनके चरणों की सेवा कर रही थी। अर्जुन कबीर साहिब को निर्देश देने लगे और कहा, हे गुरुदेव, आप यहाँ मत बैठिए, यह एक नीच बदनाम औरत का घर है। भगवान कबीर ने कहा, अर्जुन, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं हर जगह रहता हूँ, चाहे वह ऊंचा हो या नीचा। इस लड़की का शरीर हड्डियों और मांस से बना है, मेरे लिए यह मिट्टी है। मुझे आप दोनों और इस लड़की में कोई अंतर नहीं लगता। मैं भीतर उस आत्मा को देखता हूँ जो सभी में एक समान है। हे अर्जुन, समझो, जो मंत्र तुम्हें दिए गए हैं उनका जप करो। पहले तुम मुझे परमेश्वर कहते थे, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। तुम मेरे गुरु बन गए हो। मोक्ष तो शेष शिष्यों को ही मिलता है। अब तुम्हारे मन में मेरे लिए दोष है। अब तुम्हारा कल्याण असंभव है। यहाँ से चले जाओ। दोनों ने बचपन में ही अल्लाह को पाने के लिए घर त्याग दिया था। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुरंत ही दोनों कबीर साहिब के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और विनती करने लगे कि वह उन पर दया करें और उन्हें इसी जन्म में मोक्ष प्रदान करें। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे परम शक्ति हैं और उनकी शरण में आकर वे धन्य हो गए हैं। अगर वे मोक्ष पाने का यह मौका खो देते तो उन्हें पछताना पड़ेगा। पता नहीं उन्हें अगला मनुष्य जन्म कब मिलेगा और कब भगवान उन्हें अपनी शरण में लेकर मोक्ष प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा, अब मेरे इस रूप से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे मन में दोष उत्पन्न हो गया है। तुम चाहे कुछ भी कहो। कहा जाता है, ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गुरु और शिष्य का रिश्ता अद्भुत होता है। अगर कोई दोष आ जाए तो वह आसानी से ठीक नहीं होता। सतगुरु को भगवान की तरह सम्मान दिया जाना चाहिए और भगवान में कभी कोई दोष नहीं हो सकता। दोनों ने कबीर साहिब के चरण नहीं छोड़े तथा रोते हुए अपनी गलती की क्षमा मांगते रहे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, हमारा कल्याण कब होगा?
कबीर परमेश्वर दयालु तथा सुख के सागर हैं। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया तथा कहा, तुम्हारा सतगुरु मेरा शिष्य संवत 1774 में दिल्ली से 30 मील दूर पश्चिम दिशा में एक छोटे से गांव में जन्म लेगा। तब तक तुम इसी शरीर में जीवित रहोगे। मैं तुम्हें स्वप्न में आकर मार्गदर्शन करता रहूँगा। मैं उस भक्त से मिलूँगा तथा उसे लोगों को दीक्षा देने का अधिकार दूँगा। तुम उससे दीक्षा लेकर सत्य भक्ति करना। उस समय परमेश्वर कबीर ने गरीबदास जी का नाम नहीं बताया। संत गरीबदास जी जब 10 वर्ष के थे तब कबीर परमेश्वर उन्हें मिले। उन्होंने एक पुण्य आत्मा को सनातन लोक सतलोक पहुंचाया और फिर 3 दिन बाद शरीर छोड़ दिया। फिर कबीर परमेश्वर ने अर्जुन सर्जुन को स्वप्न में दर्शन दिए और संत गरीबदास जी के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें उनके गांव, माता पिता आदि के बारे में पूरी जानकारी दी। उस समय अर्जुन सर्जुन हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के खरखोदा के हुमायूंपुर नामक गांव में एक किसान परिवार के साथ रह रहे थे। उस समय उनकी आयु 225 वर्ष थी। दोनों ने एक ही स्वप्न देखा और सुबह उठने पर एक दूसरे को भगवान के दर्शन की बात बताई। उन्होंने उस किसान से पूछा जो उनकी सेवा करता था, क्या यहाँ कोई छुड़ानी गांव है? किसान ने कहा, हाँ, छुड़ानी नाम का एक गांव है। अर्जुन सर्जुन ने उनसे दोनों को छुड़ानी ले जाने का अनुरोध किया। किसान ने दोनों को बैलगाड़ी में छोड़ दिया। वहां उनकी मुलाकात पूज्य संत गरीबदास जी से हुई, जिन्होंने दोनों को मंत्र दीक्षा प्रदान की। वह कुछ समय उनके पास रहे, सत्य भक्ति की और संत गरीबदास जी महाराज की शरण में आकर सर्वशक्तिमान कबीर की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफनाया गया और एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, जिसे बाद में संत भूरी वाले ने यह कहते हुए तोड़ दिया कि यहाँ संत गरीबदास जी की केवल एक याद रहेगी, अन्यथा लोग उन दोनों की भी पूजा करने लगेंगे, जो गलत होगा। शिष्यों की पूजा नहीं की जाती, यह गलत प्रथा होगी। वर्तमान में परमात्मा पुनः हरियाणा प्रदेश की पावन धरती पर महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में उपस्थित हैं, जो समस्त विश्व के कल्याण के लिए आए हैं। उनकी दी जा रही सद्भक्ति से सभी मनुष्यों का उद्धार होगा। इसलिए इस बार किसी को भी स्वर्णिम अवसर को नहीं गंवाना चाहिए तथा उसी शाश्वत धाम में जाना चाहिए जहाँ महान भक्त अर्जुन सर्जुन